या कि हम उसके घर में फ्राहम होकर उसके कलाम के भेदों को जान सके, सीख सके और उन पर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, मुश्किल नहीं। आज कितने लोग हैं जो अपनी दरखास्त अपने जहन में लेकर खुदावंद के घर में आए हैं? क्या क्या आपकी दरखास्त है? कोई बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है? बहुत बड़ी है, ये आपकी नजर में बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके खुदावंद की नजर में ये कोई बड़े हो नहीं सकते। अभी जो हिस्सा आपने कलाम मुकद्दस का सुना है, अभी पहाड़ी वाज का सिलसिला जारी है। 5वें बाब की पहली आयत को अगर आप पढ़े तो यहां पर बड़े वाज़े तौर पर लिखा है, जब उस पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया तो अपना मुंह खोलकर अपने शागिर्दों को यूं तालीम देने लगा। और 8वें बाब की पहली आयत जरा ऐसा दोबारा से पढ़िएगा, क्या लिखा है? जब वो उस पहाड़ से उतरा, जब वो उस पहाड़ से उतरा। 5वें बाब में वो पहाड़ पर चढ़ा और 8वें बाब में वो पहाड़ से उतरा। और इसके दरमियान खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा वाज बयान किया, जिस वाज के बारे में दुनिया के स्कॉलर कहते हैं कि आज तक दुनिया के अंदर इतना बड़ा वाज कोई नबी बयान नहीं कर सका। ऐसा वाज जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबाने मुबारक से मत्ती की इंजील 5वें बाब से शुरू किया है, ऐसा वाज आज तक कोई स्कॉलर, कोई मुअल्लिम, कोई आलम बयान नहीं कर सका। क्योंकि इस वाज के अंदर जिंदगी की बातें, इस वाज के अंदर बेहतरी की, भलाई की बातें। और 7वें बाब को अगर आप पढ़े तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने चंद बातें उनको सिखाई। पहली बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर सिखाई, लिखा है कि दूसरों की ऐब जोई ना करो, ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। इसका मतलब है कि जब हम दूसरों के ऐब पर पर्दा डालते हैं, दूसरों के ऐब को छुपाते हैं, वो ऐब जिसके बारे में हमें इल्म भी होता है, तो खुदा भी हमारे ऐब छुपाता है। जब हम दूसरों के ऐब पर पर्दा डालते हैं, खुदा हमारे ऐबों पर पर्दा डालता है। और दूसरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर कही कि मांगो तो तुमको मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब जब हम मांगते ही नहीं, जब हम खुदावंद के घर में आते हैं और अपनी दरखास्त को लेकर नहीं आते, तो फिर उस पर काम कैसे हो सकता है? जब तक हम खुदावंद से मांगते ही नहीं तो वो कैसे हमें देगा? लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब तक हम किसी के घर में जाकर दरवाजा नॉक नहीं करते, कोई हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलता। बरकतों का दरवाजा भी उस वक्त तक नहीं खुल सकता जब तक हम उसको नॉक नहीं करते, खटखटाते नहीं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें तालीम देते हुए उस दरख्त के और उसके फल के बारे में बताया।
कि ऐसे लोग जो कलीसिया में घुसकर लोगों को गलत तालीम देते हैं, गलत मौलवी है, गलत उस्ताद है, उनके बारे में खुदा यीशु मसीह ने उन्हें तालीम दी और सिखाया। जी साहब, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 15वीं आयत, झूठे नबियों से क्या लिखा है कि खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में वो फाड़ने वाले भेड़िए। फिर खुदा यीशु मसीह ने इसके साथ ही उन्हें तालीम देते हुए 2 घर बनाने वालों के बारे में बताया और साथ ही खुदा यीशु मसीह ने अपने इख्तियार के बारे में उन्हें तालीम दी कि मेरे पास इख्तियार है, अथॉरिटी है कि जो वो कहता है वो हो जाता है। आमीन। और जब तक आप अपनी दरख्वास्त उसके सामने नहीं रखते तब तक उस पर काम नहीं होता। 8वें बाब की पहली आयत से हमें जिक्र मिलता है कि जब वो उस पहाड़ से नीचे उतरा, बहुत ज्यादा भीड़ उसके पीछे थी, बेशुमार लोग खुदा यीशु मसीह के पीछे थे। और यहां पर हमें एक शख्स ऐसा मिलता है जो कोढ़ी है, कोढ़ से भरा हुआ है। अब कोढ़ की बीमारी अहले मशरक के अंदर जितनी भी बीमारियां थी उन सब से खतरनाक बीमारी जानी जाती थी, क्योंकि जिस शख्स को कोढ़ की बीमारी होती थी वो शख्स नापाक करार दिया जाता था। और यहूदी रिवायत के मुताबिक उस शख्स के बारे में कहा जाता है कि ये शख्स बहुत बड़ा गुनहगार है, इसलिए खुदा ने इसे कोढ़ की बीमारी लगा दी। और एक और ख्याल के मुताबिक कहते हैं कि जिस शख्स को कोढ़ की बीमारी लगती थी उस शख्स की खुदा ने अदालत कर दी। कहा जाता था कि जिस शख्स को कोढ़ की बीमारी लगी है उस शख्स की खुदा ने अदालत की है। मैं आज के दौर के बारे में सोच रहा था, जब इसके बारे में गौर खोज कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि उस दौर में तो कोढ़ की बीमारी थी और आज ये शुगर हमें इसी तरह से मिलती जुलती बीमारी नजर आती है। कोढ़ का क्या मकसद था कि वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर इंसान को खाता रहता था, और शुगर भी हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर खाती रहती है और इंसान का अंदर से सब कुछ खत्म कर देती। लेकिन कोढ़ के बारे में कहा जाता है कि कोढ़ की बीमारी जिस शख्स को लाहक होती थी, जिस मुआलिज को लाहक होती थी, वो शख्स खानदान से काट दिया जाता था। फिर उस शख्स के लिए यह भी लाजिम था कि जब उस पर कोढ़ की बीमारी आ गई तो वो जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते से वो ये पुकारता जाता था, नापाक नापाक नापाक, कि हम लोग नापाक हैं और इस रास्ते से गुजर रहे हैं। और जिस आबो हवा में वो सांस लेते थे उस आबो हवा को भी साफ करार नहीं दिया जाता। इसकी बड़ी वजह क्या थी कि जिस शख्स को कोढ़ की बीमारी लगती थी उसे मुल्क से, शहर से आउट कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता। और खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका खुदावंद है, जब वो उस पहाड़ पर तालीम दे रहा था तो ये पहाड़ वो पहाड़ था, ये पहाड़ वो पहाड़ था जिसके नजदीक ये कोढ़ी रह रहे थे। और जब उन कोढ़ियों ने
ये खबर सुनी कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आया हुआ है, तो एक उनमें से एक कोढ़ी ऐसा था जो ये ईमान रखता था कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे शिफा देने की कुदरत रखता है, क्योंकि इससे पहले लोग बिल्कुल इस बीमारी से या इस बीमारी के बारे में ये सोच नहीं सकते थे कि उन्हें कभी भी शिफा मिल सकती है। अलीशा के दौर में लोगों को इस बीमारी से शिफा मिली थी, उसके बाद कोई ऐसा नबी नहीं आया जो इस बीमारी से उन्हें शिफा दे सकता था। लेकिन जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना कि खुदावंद यीशु मसीह इस पहाड़ पर आए हुए हैं, तो लिखा है कि वो उसकी तरफ गए, और जब वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ गए, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि दुनिया के अंदर, हमारे इलाके के अंदर एक ऐसा नबी है जो लोगों को जिंदा करता, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो अंधों को आंखें देता है, ऐसा नबी है जो गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर देता है। और जब लिखा है कि जब उस शख्स ने ये बातें अपने जहन में रखी और अपने ईमान में पुख्ता हो गया, तो भीड़ में से गुजरता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास चला गया, और जब चला गया तो जाकर क्या कहता है कि अगर तू चाहे, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसने कह दिया तो मैं पाक साफ हो जाऊं। जब तक आप अपनी दरखास्त लेकर खुदावंद के पास नहीं आएंगे तो खुदा भी उस पर काम नहीं करेगा। कि करेगा? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर हम किसी महकमे में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो क्या हम ऐसे ही मुंह उठा के वहां पर चले जाएंगे जी मैंने भर्ती कर लो, कि या कोई एप्लीकेशन या कोई फॉर्म फिल किया जाएगा या उधर लिए कोई ना कोई दरखास्त देनी पड़ेगी। पहला काम क्या होगा? दरखास्त देनी होगी। पहला अमल यह है कि दरखास्त देना। तो मेरी आपसे दरखास्त है, जब भी आप खुदा के घर में आते हैं, आप अपने इर्द गिर्द बैठकर देखें, रात को अपनी तैयारी करें। आपने जुमे के रोज चर्च में आना है, जुमे रात को बैठकर गौर करें कि मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। मैं वो दरखास्त अपने पास लिखकर अपने खुदा के पास जाऊंगा, अपने खुदा के पास जाऊंगा और देखूंगा और देखूंगी कि मेरा खुदा उस पर काम करता है या नहीं करता। जब हम दरखास्त लेकर ही नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा खुदा काम करता है या नहीं करता? ये शख्स, अभी आपने बाइबल मुकद्दस में से सुना है कि जब उसने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह इस पहाड़ पर आए हुए हैं, तो वो हर किसी से मुबर्रा होकर, बेपरवाह होकर, लोगों की भीड़ में से गुजरता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास चला गया और अपनी दरखास्त उसके आगे रखी और कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो तीसरी आयत को पढ़े जरा, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया है। जी हां साहब, तीसरी आयत। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। गौर से सुनिएगा, जब उसने दरखास्त खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखी तो जवाब क्या मिला कि उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। और जब उसे छुआ तो बाइबल बयान करती है कि वो कोढ़ी पाक साफ हो गया। वो कोढ़ की बीमारी जिसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा दुनिया के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह के कहने से ही उसके बदन से
खत्म हो गए। आमीन। आपका और मेरा खुदावन ऐसे बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और जब आप अपनी दरख्वास्त उसके सामने लेकर आते हैं तो वो उस पर काम करता है, वो उस पर काम करने के लिए हर वक्त तैयार है। आमीन। जब तक हम उसके आगे अपनी दरख्वास्त ही नहीं रखेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे खुदावन ने मेरे लिए काम किया है या नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी आपसे ये अपील है, ये दरख्वास्त है कि जब भी आप खुदा के घर में आते हैं एक दिन पहले तैयारी करें। मैं एक पैगाम तैयार कर रहा था कामयाबी के बारे में, जिसमें बहुत सी चीजें जो नई सीखने को मिली। पहली चीज जो उस बंदे ने बताई, उसने कहा कि सबसे पहले अपने दिन के सारे काम को जब आप शाम को बैठते हैं ना तो उसे फिनिश करें। आप किस तरह से फिनिश कर सकते हैं, उसे किस तरह से खत्म कर सकते हैं सारे काम। आपने सारे दिन में जो भी किया उसे अपने पास नोट करें, लिखें कि मैंने ये अच्छा किया है, ये बुरा किया है, ये अच्छा किया है, ये बुरा किया है। फिर उन पर गौर करें कितने अच्छे किए हैं, कितने बुरे किए हैं। अगर आप अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छा है, आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर अपने आप पर काम करने की जरूरत है। इसलिए जब आप खुदा के घर में आते हैं तो एक दिन पहले अपनी तैयारी करें कि मेरी कौन सी जरूरत है जो सबसे अहम है, मैं वो खुदा के सामने रखूंगा आज, और खुदा से दरख्वास्त करूंगा, दुआ करूंगा, क्या खुदावंद तू मेरी इस दरख्वास्त पर काम लगा और मेरी मुश्किल को, मेरी परेशानी को खत्म कर। आज हर बंदा महंगाई की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से परेशान है, क्योंकि बच्चे लापरवाह हैं, उन्हें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। महंगाई ने हर बंदे को परेशान करके रखा, कारोबार की वजह से लोग परेशान। लेकिन अगर आपका खुदावंद कोढ़ की बीमारी को खत्म कर सकता है तो वो आपकी इन छोटी छोटी मुश्किलात को फौरन खत्म करने की कुदरत है। आमीन। हालेलुया। 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 मेरी दरख्वास्त है कि खुदावंद आप सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का फजल बख्शे। आमीन।